बोले अरे भाई नहीं बोले तब जनता क्या बोली कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री गुजरात में ये बात नहीं चलेगा, आप मोदी कहने पर वोट नहीं देंगे। हम बोल रहे थोड़े, जनता बोली है ना। आप कैमरा लेके थे ना वहाँ, तो जनता जो बोली वो सुनिए। तो मोदी जी आए, अपना हवाई हेलीकॉप्टर से उतरे, 4 गो लंबा चौड़ा फेंके अब गए। अब बिहार के लोग उस झांसा में नहीं आने वाला है। लोगों को क्लियर बात है, वोट हम लोग का है तो बिहार का विकास होना चाहिए। गुजरात में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। क्या फर्क है? मोदी जी आए थे तो अभी कोई मोदी जी का बात सुना? अभी यहाँ पर वोटिंग कराए, कोई बोला कि मोदी को वोट देंगे? सिवान में आए तो मोदी जी बिहार के लिए कुछ बोले कि बिहार के बच्चों को का पलायन कैसे रुकेगा, मोदी जी बताए। मोदी जी कहे कि बिहार में लोगों को रोजगार कब मिलेगा, पलायन कब बंद होगा। यहाँ पे कई चीनी मिल है, कुछ फैक्ट्री हुआ करती थी सिवान में, कुछ भी नहीं बोले प्रधानमंत्री। अरे भाई नहीं बोले तब जनता क्या बोली कि वोट बिहार का तो फैक्ट्री गुजरात में ये बात नहीं चलेगा, आप मोदी कहने पर वोट नहीं देंगे। हम बोल रहे थोड़े, जनता बोली है ना। आप कैमरा लेके थे ना वहाँ, तो जनता जो बोली वो सुनिए। प्रशांत जी, पटना में पूरे देश से मुसलमान एकत्रित हुए हैं वक्फ बिल के अगेंस्ट में, आप क्या अपील करेंगे उनसे? कोई अपील नहीं करेंगे, उनका अपना प्रोग्राम है। मुसलमान संगठन कुछ ये बैठक कर रहे हैं, उनको मेरी शुभकामना। वक्त पे जो हम लोग का स्टांस है हम लोगों ने पहले ही क्लियर कर दिया है, उसमें नई बात कुछ करने की नहीं है। लेकिन जन सुराज में हम लोग किसी जाति धर्म के नाम पर कोई बैठक, कोई मीटिंग, कोई सभा नहीं करते हैं। वो जो लोग कर रहे हैं उनके साथ हमारी शुभकामना है। वो संघर्ष करना चाहते हैं, वो संघर्ष करें। अभी एजा सब लोग से पूछनी है कि जात पर देव के अपना लइकन खातिर वोट देव। लोग का कहला बताई। अरे जो पूछे बताओ। आपने सवाल पूछा जाति का, हमने इतना लोग, हजारों लोग के सामने पूछा कि जात के लिए दीजिएगा कि बच्चा के लिए दीजिएगा। लोग क्या बोले? रोजगार लोग बोले अपना बच्चा के लिए देंगे, बात खत्म। सिवान आप आए हैं, क्या वजह है? पिछली बार भी बदलाव यात्रा सिवान में आपका हुआ था। अरे भाई हर जिला में जा रहे हैं, सिवान में भी जा रहे हैं, अभी फिर आएंगे, सिसवन में आएंगे, अभी गोरिया कोठी आ रहे हैं, फिर मैरवा आ रहे हैं, रोज ही आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तेजस्वी यादव ने मंदिर है जहाँ पहले भी पूजा कर चुके हैं जी, और प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे और सबसे पहले बाबा महेंद्र नाथ का इनाम दिया, लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो विकास के नाम पे भाई वहाँ मंदिर का हालत जाके देख लीजिए। 500 एकड़ का पोखरा का हालत क्या है, जरा जाके देख लीजिए। सड़क तक सब नहीं है। सड़क छोड़िए, वो जो पोखरा है जहाँ से आपको पानी लेना है, वहाँ ऐसा स्थिति है, जलकुंभी सब भरा पड़ा हुआ है, कितनी गंदगी है। तो मोदी जी आए, अपना हवाई हेलीकॉप्टर से उतरे, 4 गो लंबा चौड़ा फेंके अब गए। अब बिहार के लोग उस झांसा में नहीं आने वाला है। लोगों को क्लियर बात है, वोट हम लोग का है तो बिहार का विकास होना चाहिए। गुजरात में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, उससे हमको मतलब नहीं है। बिहार में फैक्ट्री लगना चाहिए। छात्र युवा सांसद तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम किया है। तेजस्वी यादव छात्र युवा सांसद किए हैं, कोई कहा कि कलम बांट रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का कलम बांटना ऐसे है कि कोई शेर जो है बूढ़ा हो जाए और दूध बांटने लगे, तो दूध बांटेगा तो क्या करेगा? दूध बांट के आपको लाएगा और आपको खाएगा। तो ये कट्टा बांटने वाले लोग हैं, कलम बांट के आपको झांसा में ले रहे हैं। जैसे ही आप फंसिएगा तो आपको फिर आपके बच्चों से कट्टा चलवाएगा। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है फिर से कि हमें 20 साल नहीं चाहिए, 20 महीना की सरकार चाहिए, 20 महीना दीजिए, हम बिहार को बदल देंगे। तो बिल्कुल, उनको तो उनके माँ बाप को 15 साल बिहार के लोगों ने दिया था। तेजस्वी यादव को 3 बरस दिया था, काहे नहीं सुधार दिए? 20 महीना कर रहे हैं, उनके माँ बाप तो 20 बरस से यहाँ राज कर रहे हैं। बिहार का दुर्गति कर दिया, अब कह रहा है 20 महीना और दे दो और तुम्हारा बर्बादी करेंगे। अब बिहार का लोग फिर सीआर तरकुल के, अरे भाई फिर सीआर तरकुल के नीचे जाएंगे। कोई अब आरजेडी को वोट देने वाला है? कोई आरजेडी को वोट देने वाला नहीं है। जो हम लोग के मुस्लिम साथी हैं, जो भाजपा के डर से मजबूरी में उनको वोट देते थे, उनको भी अब विकल्प मिल गया है। उनको भी मालूम है कि लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहने का कोई फायदा नहीं है। लालटेन को वोट देंगे तो भविष्य उनके बच्चों का जलेगा। रोशनी लालू यादव के घर में होगी, तेजस्वी यादव के घर में होगी, मुसलमानों के घर में रोशनी नहीं होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।